पहिला दुसरा आणि तिसरा त्याच्यामुळे थोडं 2 मिनटं घेतात. पहिला देतील साहेब बोल. बरं, पहिला साहेब आपला युपीचा आहे. युपीमध्ये आमचे जे मदनी साहेब आहेत त्यांचे फोटोवर एक समाजकंटकाने लघुवंश केलेलं आहे, त्याचा ऑडिओ व्हिडिओ त्याने हे केलेलं आहे. आपल्या मार्फत आमचे राज्यपाल महोदयांना आणि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यांना तर त्याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. पूर्ण ऑल इंडिया आणि माझी खासदार बी येतात. काय काय बोल. जी नमस्कार. ऐसा है, कल विधानसभा जब शुरू थी उस सभा के अंदर हमारे आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो माजी मुख्यमंत्री और अभी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमारे इस्लाम धर्म के अल्लाह पाक के नाम जो है रहमान है, रहमान रहीम, ये हमारे परवरदिगार का अल्लाह का नाम है, वो नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए रहमान डकैत ये शब्द इस्तेमाल किया. किसके लिए किया, क्या विषय है, वो उनका विषय है, मगर रहमान हमारे अल्लाह का नाम है. और उन्होंने हमारे अल्लाह पाक की बेइज्जती किया है, बेहुरमती किया है, और ये इस्लाम धर्म पूरे दुनिया में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना गलत बात. तो हमारी आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके ये आज के आज अभी के अभी आप ये ऊपर भेजकर इनको माफ़ी मांगने का लगाए, क्योंकि ये पूरे धर्म का मामला है. मेरा इनका अकेले का एक आदमी का मामला नहीं, अल्लाह ने सत्य है और रहमान अल्लाह का नाम है, ये डकैत नहीं हो सकता. ये आप इतना गुजारिश है. एक तिसरं आहे सर, अंबनेर तालुक्यात आपले छोटंसं गाव पिळोद. त्या पिळोद गावी वर्षानुवर्षे एक कब्रस्तान आहे, फार जुनं कब्रस्तान. त्या ठिकाणी विदाऊट एनी काही कोणाची संमती न घेता, कोणाची परवानगी न घेता, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची, ना ग्रामपंचायती, ना मुस्लिम समुदायाची, त्या ठिकाणी हजारो वृक्षाची कत्तल करून टाकली. वृक्षांची कत्तल केली, त्यासोबत चालू आहे अजून, त्यासोबत तिथे जे कबरी आहे त्यांनाही उकळून फेकण्यात आलेलं आहे. संबंधित हे लोक सगळे काल तिथे गेले पोलीस स्टेशनला, त्यांनी त्यांची तक्रार घेतली नाही. आज गेली नाही. मी आता साहेबांनी घेऊन आलो, एस.पी. साहेब आउट ऑफ आहे, ॲडिशनल साहेबांना दिलं, त्यांच्या PIशी बोललो. ते म्हणे ठीक आहे मी बघून घेतो. पण म्हटलं तर आज कंटिन्यू शनिवारपासून चालू आहे, शनिवार रविवार सोमवार आला. तर आमची आपण विनंती, आपला लोकल प्रश्न आहे की तुम्ही तिथल्या तहसीलदाराला किंवा यांना विचारा की हे अंबनेर तालुक्यात जर अशी घटना घडत आहे तर तुम्ही लोक काय करताय. कमीत कमी त्याचे काम चालू असते तरी अपडेट व्हिडिओ त्यांना म्हणा की कमीत कमी ते त्वरित काम थांबलं, पुढची चौकशी करा म्हणा आणि इमिजिएट आहे. आपले मंडळाधिकारी कोण आहेत? कोणतं गाव? पिळोद अंबनेर तालुक्यात मंडल अधिकारी मंडळाधिकाऱ्यांना तिथे व्हिजिट करायचं किंवा तलाठ्यांना पाठवून ते काय असेल ना त्याचे फोटो पाठवायचे. सगळे निवेदनाचं एकच अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमको हिदायत दी और हम यहाँ पर आए. 2 चीज़ों के लिए आज हम यहाँ पर आए. बरेली लखनऊ में जमीयतुल उलमा के हमारे मौलाना का फ़ोटो लगाने के बाद उस पर ऋषभ ठाकुर करके एक गंदा किस्म का आदमी है जो लघु शंका यानी पेशाब करते हुए ऑडियो क्लिप में पूरा आया है. हम उस बात का तीव्र निषेध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए. दूसरी बात इसलिए हम यहाँ पे आए कि आपने देखा कि कल हाउस में आखिरी दिन हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के शिंदे साहब बार बार
एक बात बम्बई में जो लूटने की बात कह रहे थे, बम्बई के भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने जो 2 नाम लिए, 2-3 बार नाम लिए, वो हमारे अल्लाह का नाम है, रहमान डकैत करते हुए। वो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने बम्बई में जो कुछ डकैती हुई वो रहमान ने किया, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, नौज बिल्ला। उन्होंने इस तरह से बोल के हमारा नहीं बल्कि हमारे पूरे इस्लाम समाज का अपमान किया है। इसलिए हमारी वो भी दरखास्त है कि शिंदे साहब ने इमीडिएट माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने कोई मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म का अपमान नहीं किया हूँ। आपको जिसने भ्रष्टाचार किया है, आपको पूरा पता है कि आप बम्बई में रहते, आप बम्बई के उस वक्त में नगर विकास मंत्री थे, आपको पता है कि किसने भ्रष्टाचार किया। आप में हिम्मत है तो नाम लेके बोलो उसका कि इसने भ्रष्टाचार किया। आप उसका नाम छोड़ के हमारे ऐसा इनका नाम ले रहे हैं कि जिससे हमारे को दुख हो रहा है, हमारे को गम हो रहा है पूरे मुस्लिम समाज का। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं कि उन्होंने रहमान डकैत ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमारे अम्बरनगर तालुके में पिलोद करके एक छोटा सा देहात है, छोटा सा गांव है, जहाँ 200-300 लोगों की बस्ती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जूना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान को कुछ लोग रेनोवेशन के नाम पे उसको वहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन अप कर रहे हैं, वहाँ की झाड़ें तोड़ रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं, वहाँ की कब्रों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये भी कायदे के खिलाफ है, ये भी संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं। तीनों चीजों का हम प्रशासन से मांगनी करते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि कोई भी आ रहा और कुछ भी करते जा रहा, इस्लाम, मुस्लिम और इनको बदनाम करके अपनी वोट जो चोरी करके भी ले रहे थे और ऐसा वोट को बढ़ाते भी ले रहे। इसलिए इन तीनों चीजों पे क्विक एक्शन होना चाहिए। अमननेर के जो पिलोद गाँव है उसमें हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब को भी ये निवेदन की कॉपी दी है। अभी हमने जो दिया है यूपी को भी दिया है और महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल को भी दी है। इसलिए इन पर कार्रवाई होना चाहिए। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। दोस्तों, यूपी के अंदर आपने एक खबर अभी देखा होगा कि ऋषभ ठाकुर नाम का एक शख्स है, उसने मौलाना अरशद मदनी साहब की फोटो उसको गंदी जगहों पर शौचालय में लगाया, उसके ऊपर पेशाब भी किया और उसमें आपत्तिजनक ऐसे नारे और गाने लगाए जिससे एक धर्म को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं, मौलाना अरशद मदनी इस मुल्क के अंदर अमीरुल हिंद है। मौलाना अरशद मदनी जमियतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष है। मौलाना अरशद मदनी दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस है। मौलाना अरशद मदनी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। गल्फ कंट्री में उनको बड़ी इज्जत, अदब और एहतराम के साथ में माना जाता है। अमेरिका जैसे मुल्कों में बड़ी धार्मिक चीजों के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया जाता है। और इंडिया के अंदर हर जिले में, तालुके में उनकी एक ब्रांच है, उनके लोग हैं, उनके सदर है, उनके सेक्रेटरी है, बाकायदा उनके फॉलोअर्स है, जो हर महीने जो एक्टिविटी करते हैं इस मुल्क के हित में, वहाँ के लोगों के लिए, वो उनको बताते हैं। और जमियतुल उलमा हमारे मुल्कों में हिंदू बहू बेटियों को और स्टूडेंट्स को, और जब भी कोई आफती मुसीबत आती है, लाखों करोड़ों रुपया उनको फंड देती है, तालीम के लिए उनको डोनेशन देती है। ये जमियतुल उलमा ऐसी संस्था है। ऐसे संस्था के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर पेशाब करने वाला शख्स एक नापाक है, जहरीला है, एक गंदा शख्स है। इसको कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई मामूली शख्स नहीं है। क्योंकि उनके सदर सेक्रेटरी हर जिले में, तालुके में माशाल्लाह बैठे हुए हैं जो काम करते हैं। मगर हमारी ऐसे वक्तों पे ये डिमांड है कि जमियतुल उलमा जो मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है और उसके अध्यक्ष के साथ जब ऐसा मामला होता है तो हर तालुके में जो सदर है, सेक्रेटरी, उन पर रोड पर आना चाहिए था, धरने करना चाहिए था, आंदोलन देना चाहिए था और बताना चाहिए था मौलाना अरशद मदनी साहब कितनी बड़ी शख्सियत है। मगर हमें इसका भी बड़ा अफसोस है कि कोई भी सड़क पर, रोड पर नहीं आया। तो ऐसे जो जहरीले कीड़े हैं, जब इनके ताल्लुक से आप कोशिश नहीं करेंगे तो इनकी हिम्मत और होगी। आज मौलाना अरशद मदनी है, फिर महमूद मदनी है, फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी है। हमारे उलमा का अपमान करेंगे। जब कोई मुसलमान जरा सी बात कहता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, देखो ये उलमा का मुखालिफ है, ये उलमा का गुस्ताख है। लेकिन जब एक जहरीला नापाक शख्स मौलाना के फोटो पर पेशाब कर रहा है तो उसके ताल्लुक से सड़क पर आने को कोई तैयार नहीं, इनके अंदर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। ये बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। तो मौलाना अरशद मदनी बहुत बड़ा चेहरा है और ये सारे जो मामले ना यूपी से आते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है बड़ा वहां पर ढोंग करता है, अपने आप को योगी बताता है, चीफ मिनिस्टर बताता है, हमने यहाँ पे दंगाई को खत्म कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। ये सब सिर्फ उसने एक ही समुदाय के लोगों के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए किया है। बाकी तो सब कुछ वहां पर हो रहा है। कितनी वहां पर लापरवाही, गफलत, सुस्ती बरती जा रही है
और मुसलमानों के घरों का मामला हो, अजान का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, और ऐसे पेशाब करने जैसे मामले, ये सब यूपी से होते हैं और ये पूरे मुल्क में फैल रहे। यूपी पूरे मुल्क में बदनाम स्टेट है, जो पूरे मुल्क के अंदर अपने आप को बदनाम करवा रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। तो आज एकता संगठन के लोग हम यहाँ पर आए हैं मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से, जो इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके साथ जो मामला किया गया है, ऐसे शख्सों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारी मांग है। और मैं जो हाफिज अब्दुल रहीम एकता संगठन के अंदर भी हूँ, लेकिन मैं खास तौर पर हुफ़ाज फाउंडेशन की तरफ से आया, क्योंकि हुफ़ाज इकराम, उलमा इकराम की टीम हमारे साथ में है और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बदबख्त ने जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब पर जो हरकत किया हुआ है और आपके फ़ोटो पर उसने पेशाब किया है, उनसे हम कहना चाहते हैं, खुसूसन बीजेपी वालों से जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरा, उनसे हम वाज़े तौर पर, साफ तौर पर उनको ये बताना चाहते कि जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे जंग आज़ादी के टाइम, तो इन्हीं अरशद मदनी के बाप दादा ने हिंदुस्तान की आज़ादी में, इस मुल्क भारत की आज़ादी में अपना योगदान लगाया है, कुर्बानी दी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जितना जंग आज़ादी में खून नहीं बहाया होगा, इनके बाप दादाओं ने, अरशद मदनी और महमूद मदनी के बाप दादाओं ने उससे ज्यादा अपना खून बहाया है, जितना तुम्हारा पसीना नहीं बहाया होगा। आप ये कौन सा माहौल बनाना चाहते? या आपकी हकीकत सामने आ रही है कि कभी किसी पर पेशाब करे, कभी किसी पर छपले बरसा रहे हो? तो ये इस तरीके की राजनीति करके आप क्या कौम को साबित करना चाहते हो? हम आपको वाज़े तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आप अपनी राजनीति मत चलाओ। लोग परेशान है, आज रोजगार के मुतालिक आपसे पूछते हैं तो आपको साफ सूझ जाता है, आपसे लोग जो है महंगाई के बारे में पूछते हैं तो आप बोल नहीं पाते हो। ये इस तरीके की पॉलिटिक्स मत करो खुदा के लिए। मुसलमान आज अमन, शांति और एकता की बात करता है और डेमोक्रेसी चाहता है। हम यहाँ पर जमहूरी मुल्क में जो है संवैधानिक तरीके से अपना अमन और अमान से रहना चाहते हैं। और एक बात पर खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा वावेला पूरे मीडिया पर मचाया जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि मौलाना ने जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन बेवकूफों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद की डेफिनेशन क्या है। आप पहले जिहाद की डेफिनेशन मालूम कर लो। जिहाद का मीनिंग होता है, जिहाद का मतलब होता है कि कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। अगर मैं कलम के जरिए से लिख रहा हूं तो वो मेरा जिहाद है। अगर मैं जबान के जरिए से बोल रहा हूँ, हुकूमत से बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, तो ये मेरा जबान का जिहाद है। अगर हम रोड पर आकर अपने हुकूक को अगर मांग रहे तो वो हमारा जिहाद है। आप पहले उसकी स्टडी करो, जिहाद का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पर आप पहले स्टडी करो, अच्छे से छानबीन करो, उसके बाद आप किसी पर भी आरोप लगाओ। जैसे अभी जामिया अक्कल को और बहुत सारे मामला को लेकर ये बस मीडिया में छाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और कोई भी निजाम अपने इल्जाम लगा रहे, जो सारे के सारे बेबुनियाद है। इसलिए हुकूमत से, प्रशासन से वाज़े तौर पर एकता संगठन और खुसूसी तौर पर जो जितने अफराद यहाँ पर मौजूद है, हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो जो हमारे मुल्क का अमन और शांति को भंग करना चाहते, भ्रष्ट करना चाहते। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही आज हमारी सबकी मांग है, एकता संगठन की भी। और मैं मोहम्मद शेख कासिम, SDPI वाइस प्रेसिडेंट शेख कासिम।